पेज नंबर 34 में हम लोग हैं। सबसे पहले उस बुक को लिख लेते हैं और उस बुक को हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। चलिए यहाँ से हमने स्टूडेंट लॉगिन से इसको लॉगिन कर लेंगे और जैसे हमने यहाँ से लॉगिन किया, यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी मटेरियल दिए गए हैं, इस पे हमने क्लिक करेंगे और सारी चीजें हमारे यहाँ से बुक आ जाएंगे और यहाँ से हम लोग डीटीपी की बुकें हम लोग डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद पेज नंबर बताएंगे आप लोग 34 और यहाँ से हम फोटोशॉप में ऑन कर लेते हैं क्योंकि आज की जो क्लास होने वाली है वो क्या चीज की हुई है, फोटोशॉप है। डीटीपी की लास्ट बुक है। यहाँ से हमने इसको ओपन कर लिए और यहाँ से हमारी बुक भी डाउनलोड हो गए और इस बुक को देखते हैं पेज नंबर 34 यहीं तक था ना। और इसके पहले हम क्या पढ़ाए थे, क्या फोटोशॉप के बारे में, या शुरू करना है? शुरू ठीक। कौन है मोबाइल के साउंड आ रहा है? गेम खेल रहा है। देखो बाहर खेलने के लिए देखो, तो बाहर गेट पे जाके खेलेगा अपना। स्टूल लगा लो वाला मेरे को, कह दो वहां बैठने के लिए। चलिए अब हम लोग यहाँ से देखेंगे फोटोशॉप। यही टूल्स के बारे में हम लोग पढ़ना है। उस दिन भी हमने आप लोग को रिपीट बताया था कि जितने टूल्स है उस टूल्स के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो मार्कियो टूल से स्टार्ट होंगे और इस टूल्स के बारे में टोटल फोटोशॉप में मुझे इतना पढ़ना है, इस बुक में ही दिया हुआ है इतना, ठीक है। इस कोर्सेज में हम लोग आए इतना पढ़ना है, इसमें से एक चीज भी नहीं छोड़ना। आगे हम लोग चलेंगे, स्टार्ट करते हैं यहाँ से मार्कियो टूल के बारे में। अब यहाँ से हमने आ गए और यहाँ से कोई फोटो ले लेंगे। फोटो ओपन करने के लिए सबसे पहले हम इसको बोलेंगे, इस सब के बारे में तब कुछ लेयर के बारे में बताए थे कि जितने भी आप काम करेंगे उतने आपको लेयर बढ़ते चला जाएगा, इसमें किसी को दिक्कत। तो ये सारी चीज ये कलर के लिए है और यहाँ पे नेगेटर यहाँ पे आपको बताएंगे। अब यहाँ से हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। पहले हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक ले कि हम यहाँ फाइल पे जाएंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे तो मेरा ओपन होगा, नहीं। आप यहाँ कहीं भी क्लिक कीजिए, इस तरह से कलर होंगे, जो पेज नहीं होंगे उस पे तो आपको ओपन वाले ऑप्शन आ जाएंगे। आया कि नहीं आया? ओपन आया ना। उसी तरह आप यहाँ भी आप ओपन कर रहे थे, सेम वही आ रहा ना। तो इसीलिए कहीं भी क्लिक कीजिए, डबल क्लिक, आपको ओपन आ ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ओपन जो भी आए, जैसे मान ली कि हम इसका हो चाहे कोई भी किसी का भी फोटो, मान ली कि इसी का हमको फोटो लेना है और यहाँ से हमने ओपन कर दिया, ओपन किया ना। अब इस फोटो को हमने ओपन किया और ओपन करने के बाद होता क्या है कि इसमें हमको लेयर ऑटोमेटिक यहाँ बना या नहीं बना? बनाना लेयर। अब लेयर बनने के बाद और कोई भी फोटो पे काम करने के लिए हमें इम्पोर्टेंट चीज होती है, उसे हमें ध्यान देना पड़ता है, लेयर पे भी ध्यान देना पड़ता है और उसका डुप्लीकेट लेयर बना के ही हम कोई काम करते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है डुप्लीकेट लेयर बनाने पे कि आपकी जो ओरिजिनल फोटो है वो खराब नहीं होता है। क्या होता है बाबू? ओरिजिनल जो फोटो है वो आपकी खराब नहीं होगी और जो पहले वाली जो फोटो है जैसा का तैसा रहेगा और ये डुप्लीकेट लेयर जो बनाएंगे उस पे आपको काम करेगा, कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ से हमको करना क्या है, अब यहाँ से सिलेक्शन देखनी है कि मार्कियो टूल का अलग अलग रेक्टेंगल सिलेक्शन है, इस तरह से अलग अलग प्रकार की सिलेक्शन है। आ जाइए इधर। अब हम आगे देखेंगे इसमें जैसे एक एक टूल्स की जिस तरह से जिसका सिलेक्शन रहेंगे उस तरह से। अब ये रेक्टेंगल सिलेक्शन है तो ये कभी भी आपको चारों यानी एंगल टाइप से ये सिलेक्शन करेंगे और इसी में अगर यही विस्तार की करनी है गोला तो ये गोला सिलेक्शन होगा। ये सारी चीजें आपको बताए थे, मूव टूल के बारे में बताए थे, यहाँ से पकड़ के आपको जहाँ रखना है। हमको बतानी कहाँ से है? यहाँ से। इस टूल्स के बारे में आज हम बताएंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे
और सारे चीज लसो टूल्स इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? लसो टूल्स। अब लसो टूल्स का काम क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लसो टूल्स का काम होता है, ये भी एक सिलेक्शन करने के लिए ही हमारे काम आते हैं। जिस तरह से हम उससे हम लोग सिलेक्ट करते थे उसी तरह हम इससे भी सिलेक्ट करेंगे। तो देखो अब नेक्स्ट यहाँ पे एक सिलेक्शन हम करते हैं लसो टूल्स के बारे में। आइस में लसो टूल्स के बारे में यहाँ 2-3 आपको दिए गए। लसो टूल्स, उसी मैग्नेटिक लसो टूल्स, ये सब अलग अलग प्रकारें हैं जिसे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ से लसो टूल्स के हम ले लेते हैं। जैसे इस पे हमने क्लिक किया लसो टूल्स का फर्स्ट वाले पे। अब इस फोटो को मुझे करना क्या है, सिलेक्शन करना है। अगर आपको इतनी सिलेक्शन में अगर काम चल रही है तो ठीक है, नहीं तो जूमिंग भी जितना चाहे उतना हम जूमिंग कर सकते हैं और इसको जूम आउट भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कितने जूम के आप काम करना चाहते हैं। तो देखिए अब इस फोटो को हमें सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ से हमने इस फोटो को ले लेंगे सिलेक्ट करना। और लसो टूल्स में माउस का लेफ्ट बटन दाबकर सिलेक्ट करना पड़ता है। आप जिधर जिधर आप माउस को घुमाएंगे उधर उधर आपका ये क्या होगा, उधर उधर ये सिलेक्शन होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लसो टूल्स। क्या बोलते हैं बाबू? लसो टूल्स। लसो टूल्स। देख रहे हैं, अगर थोड़ा सा कान पे टेढ़ा हो जाएगा तो यह मेरा कान कट जाएगा। और यहाँ से और इसको डायरेक्ट ले लेंगे और जैसे हम माउस का लेफ्ट बटन छोड़ेंगे वहीं से ऑटोमेटिक यह ले लेगा। क्या लेगा? ऑटोमेटिक। बैक स्पेस डालेंगे यहाँ से क्रॉस हो जाएगा। अगर हम इसी को अब इसको मूव टूल से हम इसको न्यू पेज लेकर अगर उस पर हम लाते हैं, बैकग्राउंड की कलर करना है और यहाँ से हमको मूव टूल्स को लेनी है और यहाँ से इसको ले जाकर रखना है, तो इसमें हम रख सकते हैं। इस तरह से जिस तरह से यह सिलेक्शन हुआ उस तरह से हमारे फोटो हमारे पेज पे आ गया। इसमें किसी कोई दिक्कत कोई डाउट? चलिए, तो हमने लसो टूल्स की सिलेक्शन के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट सिलेक्शन क्या है, अब इसको हम लोग यहाँ से जूम कर लेंगे और इसको डी सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस सिलेक्शन का ऑटोमेटिक एक बार क्लिक कीजिए और फिर जितना पहले एंगल आना है वहां पर फिर क्लिक कर उसमें एक बार क्लिक करके मतलब माउस के लेफ्ट बटन दाब कर हम लोग सिलेक्ट करते थे। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा जाइए फिर क्लिक कीजिए, फिर थोड़ा जाइए फिर क्लिक कीजिए, फिर थोड़ा सा बढ़िए फिर क्लिक कीजिए। आ रहा है ना बातें समझ में? जिस तरह से इसमें सिलेक्शन करेंगे उस तरह से आपका सिलेक्ट होगा। कोई दिक्कत? अगर किसी को नहीं समझ में आता होगा तो बेझिझक पूछेंगे। देखिए कैसे कैसे सिलेक्शन हो रहा है। देखिए थोड़ा सा छूट रहा है, थोड़ा सा कट रहा है। जिधर आपकी हाथ जिस तरह से माउस काम करेगा उसी तरह से ये भी काम करेगा। अब देखिए वे डायरेक्ट यहाँ आ जाइए और डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए और फिर एक बार यहाँ और फिर इस पे आके मिला दीजिए। अब मिलाने के लिए यहाँ डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक कर दिए। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैक्सिमाइज कर लेंगे। अब देखिए हम इस पेज को नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे। दो यहाँ रहता है। अब इस पेज को हम आकर यहाँ से क्या करेंगे, डिलीट कर देते हैं और सेलेक्ट करके डिलीट कर दिए। अब इस टूल्स को हम लोग बोलते हैं मूव टूल्स और इसके माध्यम से लाएंगे। दोनों में फर्क दिखा या नहीं दिखा? तो ऐसे हम इस टूल्स को हम करके इसका उपयोग कर सकते हैं। अब जब मैग्नेट लसो टूल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, यहाँ इसका काम क्या है, इसको डिसेलेक्ट कर देते हैं। एक बार क्लिक कीजिए और चुंबक की तरह यह अपना पूरा पकड़ कर चला जाए। अगर थोड़ा सा लेट कीजिएगा, थोड़ा सा इधर उधर हिलाइएगा तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, ऑटोमेटिक ये अपना ये लेकर चला जाएगा। देख रहे हैं? तो बहुत सतर्क से ये भी करना पड़ता है लोगों। डी सिलेक्ट मारिए। देखिए यहाँ आके मुड़ रहा है ना,
थोड़ा सा भी इधर उधर होगा ये नहीं आएगा। अगर जहां पे आपको दिक्कत लगे वहां पे क्लिक कर दीजिएगा, वहां से रुक जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे आ रहे थे, यहाँ से ऑटोमेटिक ले रहा था, अब नहीं ना ले रहा है, क्लिक कर करके बढ़ रहा है। जहाँ ये ले रहा है वहाँ ठीक है। यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिए, जैसे भाग गया, कंट्रोल जेड दिए फिर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, मूव टूल के माध्यम से फिर इसे हम डिलीट करते हैं और सिलेक्ट और मूव टूल्स के माध्यम से हम इसको लाएंगे। यहाँ पे मूव टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ लेकर आएंगे। तीनों का काम अलग अलग है। आप लोग को आया समझ में कि नहीं आया, बताया जाए? आया। अब चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसमें। अब इसे हम सिलेक्ट करके और आगे ये टूल्स है, जिस टूल्स की नामे हैं आपको क्या, मैजिक वन टूल। ठीक है, अब इस टूल्स की क्या काम है थोड़ा सा देख लेते हैं और इस सिलेक्शन को डिसेलेक्ट कर देते हैं। इसको ये एक बार में ये सिलेक्ट कर लेगा टोटल का और इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से मूव टूल को लाते हैं। आया, पूरा का पूरा फोटो ही सिलेक्ट होकर आया। आया कि नहीं आया? आ गया। अब इस टूल से हमने यहाँ तक आए। अब मेनी टूल से हैं, जिस जिस पार्ट को आप सिलेक्ट करें वही पार्ट आपको आएंगे। अब इतना ही पार्ट को रखना है, इतना ही पार्ट को रखना है। आया, जहां जहां सिलेक्शन रह गया होगा उतना नहीं। अब इससे होता क्या है, हम इसके बारे में आपको हम बताते हैं। जैसे कि ये फोटो हो गया, इसको हम डिसेलेक्ट यहाँ पे लेयर आउट यहाँ से हम करेंगे तो इसको डिसेलेक्ट हो जाएगा। जैसे हमने बाल को सिलेक्शन कर लिया, ठीक है ना, या फिर हम चाहें तो इस टूल्स के माध्यम से भी हम इसको कर सकते हैं। सिलेक्ट कर लिया। अब इसको हमको ब्लैक करना है, तो यहाँ से अब कंट्रोल प्लस एन डालिएगा, सिर्फ ओनली बाल को वाइट हो रहा है। उजला हो रहा है बाल, यस ऐसा होता है आदमी का, जैसे मेरा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। हो रहा है, हो गया हो रहा है। हाँ तो देखो ना यार, तो देखो हाँ। अब इसको ब्लैक करना हो तो धीरे धीरे नीचे की तरफ लाइए, डाउन कीजिए। यस देखो हो रहा है, यस सर। और ब्लैक करें, हाँ और करे रहने दे। आप बोल रहे हैं। देखो ना हुआ कि नहीं हुआ ब्लैक, और करें, जितना ब्लैक करना होगा ज्यादा ब्लैक देखिए, ज्यादा ब्लैक हो गया कि नहीं हो गया, बहुत ज्यादा ज्यादा तावा में तो पड़ता है। देखिए। तो इसको जितना पे सेट करें उतना पे आप कर सकते हैं, इतना ठीक है। और भी यहाँ से आप जिस तरह से इसमें एडजस्ट हो रहा है उस तरह से आप कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एम नहीं बोले हैं, आप सुनेंगे तबे ना, माइक लगा है तो आपको सुनाई नहीं दे रहा है। लाने से पहले हम बोले हैं शॉर्टकट कीजिए कंट्रोल प्लस एम, गौर कीजिएगा मेरे बातों पर, तब ध्यान दीजिए। एम
हाँ, Yes, sir. और लाइट बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस एल का हम उपयोग करेंगे यहाँ से। हाँ, जिसको हम लेवल्स बोलते हैं। Yes. और यहाँ से हम इसको आप इस हिसाब से जितना पे आप इसको रखना चाहें, देखिए यहाँ से भी हो रहा है ना ब्लैक, और इससे Black, black. जितना पे एडजस्ट करना है आप उस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से ओके कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा। यहाँ से फिर सिलेक्ट कर दीजिए। देखिए इसका एकदम केस लग रहा है ना कि कलर किया हुआ है कि नहीं है। तो इस तरह से हम चाहें तो इसको व्हाइट करना हो तो ब्लैक के जगह पे हम व्हाइट ले लेंगे। व्हाइट कहाँ से चेंज होगा, यहाँ से व्हाइट करेंगे, व्हाइट हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब जैसे मान लीजिए कि इस टी शर्ट हो गया। अब कंट्रोल प्लस एम मार दें। So black color होगा. Red बनाना है. Red होगा. चिन्ह लग गया इसका सब. पूरा ग्रीन हमने लिया, ग्रीन हुआ। जितना हम ले लेंगे उस तरह से लेंगे। कोई दिक्कत। नेक्स्ट हम लोग कहाँ थे, अब क्रॉप पे आ जाएंगे। वही भी सिलेक्शन को हटा देते हैं। क्रॉप का मतलब क्या होता है कि जितना हम सिलेक्शन किए रहेंगे, मान ली इतना ही फेस चाहिए, इतना हमको चाहिए, अब इंटर मार दीजिए या फिर आप इसमें कर दे, बाकी सब डिलीट हो जाएगा, उतना ही रह जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। कोई दिक्कत। कंट्रोल प्लस जेड से अंडू हम लोग करते हैं, लेकिन इसमें होता है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस जेड, याद रहेगा। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस जेड से अंडू होता है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसका काम है साइलेंस टूल्स की। जैसे कि बड़े बड़े पोस्टर हुआ करते हैं, जैसे कई पार्ट में, जैसे फिल्म का पोस्टर देखते हैं कि 2-3 पार्ट में आता है, सटाता है तो लगता है कि बड़ा सा फोटो है, तो उतना बड़ा प्रिंट होके नहीं आता है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि छोटा छोटा फोटो प्रिंट रहता है, उसको जोड़ के बड़ा बना दिया जाता है। जैसे में एक ये फोटो को हम बनाने जा रहे हैं, इसमें देख लेते हैं पहले। उस तरह से कुछ नहीं है। चलिए, इस फोटो को हमने बनाएंगे 2 पार्ट में, बाकी आपको 10 पार्ट बनाना हो तो आप लोग बना लीजिएगा। Yes. कोई दिक्कत बोलो। तो अब हम यहाँ से इसको 2 पार्ट में बनाने जा रहे हैं, तो हम इस पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ से एक पार्ट दिया गया और बीचे बीच कर देते हैं, तो एक पार्ट। या फिर ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ऐसे करे, ऐसे करे या ऐसे करे, ऐसे। चलो ऐसे ये 3 पार्ट हो जाएगा। ऐसे रखेंगे तो 2 पार्ट होगा। ठीक है, मिला तो इसको 3 पार्ट कर देते हैं। दिक्कत 1 2 3, 1 2 3 पार्ट होगा। Yes. अब इसको हम यहाँ से करेंगे सेव और वेब। ठीक है, 1 2 3, यहाँ से सेव। डाउनलोड फाइल में करना या डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप पे कर देते हैं और यहाँ से सेव कर दो। सी रिमूव के नाम से सेव होगा। हो गया। अब इसको हम आएंगे, इमेज नाम से फाइल ऑटोमेटिक बन जाता है, उसमें जय पार्ट किए रहेगा, जय पार्ट का अपना इमेज हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में। और यहाँ से हमने इसको क्लिक कर देंगे, और क्लिक किए, आपको देखेंगे कि तीनों पार्ट आ गया। 1 पार्ट ये हो गए, हुआ या नहीं हुआ 1 पार्ट, और उसके बाद ये 2 पार्ट, उसके बाद ये 3 पार्ट, दोनों में जोड़ेंगे हो जाएगा। कोई दिक्कत आया समझ में सबको।
चलिए अब इसको डिलीट कर देते हैं, सिर्फ मेरे काम के लिए है, आपको बताना था। और इसका ओरिजिनल यहाँ पे आ जाएगा, पीडीएफ बन के रेडी हो जाएगा। 3 पार्ट बना, हमने डिलीट कर दिया इसलिए नहीं दिखा। डिलीट ऑटोमेटिक इमेज नाम का बन जाएगा, उसे हम डिलीट कर दिए हैं। इसलिए जैसे मान लें उसे रिटर्न लाना है, कंट्रोल जेड मारेंगे, नहीं आ रहा है तो इसको रिसाइकल बिन से जाकर हम इसको निकालेंगे। अभी रिसाइकल बिन से हम डिलीट नहीं किए हैं, यहाँ है, रीस्टोर कर देंगे, आ गया। अब उसके बाद हमको करना क्या है, जैसे कि वो हीबुक नाम से जो फाइलें बनी थी, जैसे वो फाइल आया, हमारी फोटो खुला या नहीं खुला, खुल गया। खुला ना। अब हम लोग इसको कट कर दें यस और इसे हम डिलीट कर देते हैं, इसको, इस फाइल को और इस दोनों को, कोई दिक्कत। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, हटा दिए इसको, और ये वाले टूल से हैं, इस टूल से भी हम चाहें तो फिंगर हम कर सकते हैं, ठीक है। उसी को 1-2 पार्ट बाई पार्ट करने के लिए इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है, आपको इस टूल्स का नाम है हेडिंग ब्रश। हेडिंग ब्रश में टूल में आपको आएंगे पेज टूल और हेडिंग ब्रश टूल, दो टूल से की हम लोग पढ़नी है इसमें। अब यहाँ से बाबू ध्यान से पढ़िए, बाउंस मारेगा रह जाइएगा, समझ गए। हाँ तक क्या गांव के लोग के बोला था, तोरा के नहीं के बोले था, पढ़े अलबड़ा तो तोरे के नहीं बोला। अब यहाँ से हम लोग एक पेज ले लेते हैं, क्या लेते हैं बाबू, पेज। ये 4 साइज में लेते हैं, आपको जो चाहिए वो साइज आप ले सकते हैं, यहाँ से A4 लीजिए, या फिर आपको जो भी आपको यहाँ से लेना है वो पेज आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत। हमने इसको हमको पसंद आया ये पेज, तो हमने ये पेज लिया, कोई दिक्कत। अब इसको हम काट देते हैं, और यहाँ से इस पेज को डुप्लीकेट लेयर हम यहाँ से बना सकते हैं, या फिर आप यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ से डुप्लीकेट लेयर ले लीजिएगा, और यहाँ से बन जाए डुप्लीकेट लेयर हो जाएगा, तो लॉक हट जाएगा, दिखा रहा है यहाँ लॉक डाला, तो ये ओरिजिनल हो गया, ये डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। तो हमको डुप्लीकेट लेयर पे काम करना है। लेयर जो दिए गए हैं, लेयर पे चले जाएंगे, और वहां पे आपको दिए हो गए होंगे न्यू फिल लेयर, और इस पे जाएंगे, और यहाँ से आप ग्रिड लाइन पे क्लिक करना है। जिस तरह सैल्यूट कलर लेना है तो सैल्यूट कलर लेंगे, ग्रिड लाइन पैटर्न लेना है, जिस तरह से आपको बैकग्राउंड को बनाना है उस तरह से आप ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से किया, और इसकी नामे ये है, और यहाँ से भी आपको चाहेंगे तो आप चेंज कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ से ओके कीजिए, और जैसे जैसे आप इसमें आकार से लेंगे उस तरह से आपको क्या होंगे, बैकग्राउंड आपका चेंज होते चला जाएगा। किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट, और यहाँ से ओके कर दीजिए अगर यही बैकग्राउंड चाहिए तो, कोई दिक्कत इसमें। अब हम बातें हैं इस फोटो की, तो इस फोटो को हम लोग ले लेते हैं और क्रॉप करके उसमें डाल देते हैं, चाहे इस फोटो पे, जैसे इसका भी हमको डुप्लीकेट लेयर लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आकर डुप्लीकेट लेयर ले लेंगे, इसको ओरिजिनल को काट देंगे, ठीक है। और मेरे पास डुप्लीकेट लेयर इसका मिल गया, कोई दिक्कत। अब हम चलेंगे इस वाले फोटो पे, और इस वाले फर्स्ट पे हम हेडिंग ब्रश टूल पे क्लिक करेंगे, और जितना बड़ा चाहेंगे उतना बड़ा हम यहाँ से ले सकते हैं। अब देखिए इस पेज को हम बड़ा कर देते हैं, कोई दिक्कत, या पेज को छोटा करना है तो कर सकते हैं। ऑल्ट दाबेंगे, देखिए ऑल्ट दाबेंगे तो इस तरह से बनना, माउस के लेफ्ट बटन दाब के इस तरह कर देंगे, अब फिर लेफ्ट बटन छोड़ देंगे, ऑल्ट छोड़ देंगे, कोई दिक्कत। और फिर इसको जहां रखना हो उस तरह से करेंगे, उसका फेस, उसका सारा चीज आ जाएगा।
नहीं समझा। हाँ हाँ, तो आएगा नहीं, उसका वही काम है। नहीं देखिए इस तरह से फोटो बनता है। बहुत आदमी बनवाता है, एक आदमी के 2 3 फोटो रखा नहीं रहता है। इसके मतलब तू स्टूडियो नहीं गई है? पासपोर्ट साइज फोटो कहाँ मोबाइल से खिंचवा लेती है क्या? जाना चाहिए ना, राज स्टूडियो में जाके देख लेना, फेमस है छतौनी का, है ना? हाँ हाँ, आगे देखिए इसमें। अब इस फोटो को हमने ले लेंगे और इसे बड़ा करना हो, जैसे मैंने इधर यहाँ से राइट बटन क्लिक करेंगे, आया बड़ा बड़ा ना, और यहीं से छोटा हो जाएगा। जैसे कि मान लें कि इस बेस को हमको बड़ा करना है, तो यहाँ से डाल के इसको बड़ा कर सकते हैं, और फिर इस पे आप चाहें तो बड़ा बना सकते हैं, बड़ा ना। तो ऐसे करके हम इसको बना सकते हैं, इसमें किसी को दिक्कत? इस पे ये नहीं आ पाएगा। हाँ, तो सबसे बड़ी चीजें हैं कि जिस फोटो पे आप काम करेंगे, फोटो बनाने के बाद ही ये बन पाएगा। कोई दिक्कत? उसी तरह से ये नीचे वाले का पैच टूल, अगर किसी को दाग टाइप का बनाना है यहाँ पे, तो आप बना सकते हैं। बन रहा ना? अगर हम यहाँ से इसको बैक मारेंगे तो आपको यहाँ से बन जाएगा। देख रहे हैं? कलर हो रहा है, जो भी आपको करना हो, डिसेबल आपको करना हो, ये आगे हम बताएंगे। चलिए, अब यहाँ से ये ब्रश का नाम है ब्रश टूल, सिर्फ ब्रश टूल ही नाम है, और पेंसिल और ब्रश टूल दोनों काम क्या है हम लोग देखते हैं। ये आपको पेंसिल की तरफ, बैकग्राउंड की तरफ ये आपको मिटाएगा, जो बैकग्राउंड रहेगा, जैसे इसका बैकग्राउंड। अब देखिए ये लेयर पे ये पिक इस पे काम करेगा, ठीक है, पेंसिल टूल। अब कहेंगे कि इस पे क्यों नहीं काम कर रहे हैं, तो सबका अलग अलग है, इस पे ये नहीं काम कर रहा था, उस पे वो नहीं काम कर रहा, तो दिक्कत। नेक्स्ट हम यहाँ से पेंसिल टूल की हम देखेंगे, ये पेंसिल की तरह टूल काम करता है। बोलिए आने के लिए। और बैठो, उनको बोले कर कि 7 बजे आना, अगर वो लड़की नहीं आएगी तो बोले थे, क्यों नहीं आए? फाइनली उससे पूछो ना, अगर वो आएगी तो तुम लोग 9 बजे से बहस कर देंगे, अगर नहीं आएगी तो तुम 7 बजे वाला में आ जाओ, 2 लड़की आ जाइए, 2 तुम लोग आ जाएगी, 4-5 लड़कियां हो जाएगी उसको नियम में, ठीक है। बैठ जा, अभी आई हो तो यहाँ पर आज तुम्हारा लैब है कि थ्योरी है? लैब है, याद है या नहीं है? जाओ लैब। सिस्टम में वो खाली है कि नहीं? उसमें दे दोगे सिस्टम, इसमें देख रहा हूँ। रविंदर आगे चला गया है? कौन है? पूजा थोड़ा इसको बता देना माउस उसके बारे में, या नोट पैड चल रहा है इसका क्लास। चलिए हम लोग यहाँ से देखेंगे, तो पेंसिल से जो काम हो रहा है सेम हूबहू वही काम हो रहा है, लेकिन छोटा है से नहीं बुझा रहा, लेकिन बड़ा है तो अब बुझाने लगा ना, है कि नहीं? और वही चीज वो बड़ा है तो अब दिखा बुझाने लगा ना। जैसे हमने यहाँ से लिए थे इस टूल से, पैच टूल से हमने ये ले लिए, और यही पेंसिल टूल में आ गया है, और थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, मिटाने लगा ना। अगर इसमें हम राइट बटन क्लिक करें, मिटा रहा है पेंसिल से, नहीं समझ में आ रहा? अरे आ रहा है। और वही चीज वो आपको काम हुआ, इससे भी हो रहा है, ब्रश टूल से भी धीरे धीरे दोनों की काम है। आगे हम लोग देखेंगे, अभी इस चीज को हम खत्म कर देते हैं, डिसलेक्ट। अब यहाँ से क्लोन स्टाम्प टूल के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, है क्या क्लोन स्टाम्प टूल। अब इस बारे में हम लोग देखेंगे कि
एक फोटो को पहले हम ले लेते हैं। ये सिलेक्ट हो गया, खत्म। और भी इसको देखो, इस फोटो पे हमने इतना सारा काम किया और इस फोटो को साफ करने के लिए यहाँ पे दिया गया हिस्ट्री वर्ड और इसके माध्यम से इसको बड़ा कर लो, ठीक है, और सब का इसका हिस्ट्री जितना सब खत्म करना, हिस्ट्री को साफ करना है समझ में। तो उसी तरह से पहले अब चलेंगे हम लोग क्लोन ब्रश देखेंगे, क्लोन स्टाम्प। हाँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करना हो। देखो इस तरह से एक पे से दो पे से अब यहाँ से अगल बगल से भी आपको ले लेंगे और सेम इसका होगा जैसे उसका हम लोग काम कर रहे हैं। आया? यस सर। अब इसको थोड़ा यहाँ से बड़ा कर देंगे और भी बड़ा करना हो यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ से इसको हमने कर लिया ऐसा और देखते हैं ये वाले काम इसमें करते हैं। काम कर रहा है लेकिन पेजे की दिक्कत है, दूसरे पेज ले लेते हैं। देखिए इस पे आ रहा है व्हाइट वाले पेज पे। हाँ? कलर दूसरा रहेगा ना तो आएगा। उसमें भी आ रहा है बाबू, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा। आया समझ में? हाँ, उसी तरह से स्टैम्प पैटर्न है यहाँ पे। अगर मान ली हम इसको माध्यम से करते, इसमें दाग लगाना है, यहाँ पे दाग डालना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अगर इसको पूरा नागिन की तरह बनाना है, इसका पूरा मुंह पूरा एकदम नागिन। अरे सर डर लगता है, रास्ते में आ जाएगा बनाना है। तो ये चीजें यहाँ से चेंज होती है। अगर इसके दूसरे तरह बनाना है तो यहाँ से बनेगा। जो बनाना है डिजाइनिंग आप यहाँ से बना सकते। क्या है नहीं है आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। आप बताइए कॉपी है पूछ रहा इतना बताइए कहाँ से या तू कहाँ थी? नहीं दिख रहा है कचता, तुमको सबको दिख रहा है, तुम्हारे बगल वाला तुमको नहीं, तुम्हारा आंख में दिक्कत है। अब यहाँ से पटान से हमने इसको चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग हिस्ट्री ब्रश हमने आपको बता दिए थे, हिस्ट्री आर्ट। अब आर्ट दूसरे तरह से ये हिस्ट्री करेगा, ये अपना बैकग्राउंड को करेगा, ठीक है। इस तरह से ये खत्म करेगा, इसको करेगा तो ये भी, लेकिन इसका डिजाइनिंग दूसरा है। आप देखिए यहाँ पे दिया गया है इरेजर ब्रश। अब इरेजर करना हो एक एक करके उस तरह से, तो इसको भी हम इरेजर कर सकते हैं। बैकग्राउंड में मैच कर सकते, जैसे हम लोग इरेजर पढ़ते हैं, बैकग्राउंड सीधे इरेज कर देगा, बैकग्राउंडे नहीं रखेगा, तो इस सब में आपको काम कर देगा। इसमें बैकग्राउंड रिमूव हम लोग करते हैं फोटो का, तो ये बैकग्राउंड रिमूव करने का काम करेगा मैजिक टूल। ये ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, ये एकदम चुंबक की तरह ये बैकग्राउंड को रिमूव करेगा। किया सर? किया कि नहीं किया? हाँ, जब ये कर दिया तब यहाँ से इसको लाना होगा। तो जिस बैकग्राउंड में तुम रखोगी, जैसे इस बैकग्राउंड में हमको रखना है, हो गया। अब इसको यहाँ से सिलेक्ट कर दिए थे, भी सिलेक्ट कर दिए। अब यहाँ से हम ले लेंगे इस टूल से और इस टूल को इसमें ला देंगे। बैकग्राउंड रिमूव हुआ, अच्छा दिखा, है कि नहीं है? अब थोड़ी सी इसमें बाकी है, तो आप इरेजर से इरेज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप चाहें तो इसको ये कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे इरेजर हमने सारी चीजें मैगी टूल से भी हमने बता दी आपको कि जो भी आपको मैगी टूल से देखिए इरेज हो रहा नहीं, आप इस तरह से इसको इरेज कर सकते हैं, या फिर आप इसको इरेजर के माध्यम से आप इसको मैच कर सकते हैं। हाँ, तो जूम करके आपको प्रिंट में ही सब हम बता रहे थे। अब देखिए बाबू, ये जो है ना ग्रिड लाइन, अब कोई सिलेक्शन किए आप,
इस तरह से अब इसको पेज की जो कलर है, आप चाहे तो नया पेज जैसे हम यहाँ से ले रहे हैं, तो इसका अगर पेंट इसके माध्यम से बनाना है तो यहाँ से आप बना सकते हैं। हो रहा है? तो यहाँ से देखिए चेंज हो रहा है। इस तरह से दोनों कलर, जैसे यहाँ पे 2 कलर दिया गया है, Yes. अब इसको भी हमको रखना है ब्लैक, चाहे बैगनी रखना है। नहीं समझे? अब सबको आया समझ में? अब उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, इसी में 2 टूल्स हैं। एक पेंट आता है, एक पेंट से पेंट कर सकते हैं, डाल सकते हैं डब्बू कलर। ये 3 कलर हुए। अगर मान लें कि इसको दूसरे कलर रखना है, जैसे पीला कलर, ऐसे पीला रख दीजिए। नहीं समझे? तो इसके माध्यम से हम कलर चेंज कर सकते हैं। अब देखिए इस बच्चा का जो फोटो है, जैसे हमने इसका भी बैकग्राउंड में हमने पीला कर दिया, जो भी आपको बैकग्राउंड रखना है वो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब यहाँ से हमने आगे और इस वाले पे चलेंगे ब्लोअर टूल। इसके माध्यम से क्या होता है ना कि जैसे कि मान लें कि हमको हल्का हल्का इसको चाहे तो हम डिप कर, जैसे मोछे की कलर है, हल्का हल्का मैच करते हैं। हो रहा है? हल्का हल्का हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख नहीं रहा, देखिए ना। अगर मान ली इसको इरेज करना है, दाढ़ी बनाना है, तो धीरे धीरे करके हम इसको बना सकते हैं। देखिए इसमें मैच करना है, स्मूथ करनी है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ पे शेयरिंग टीम टूल करनी है तो आप कर सकते हैं। हल्का सा इस पे देखिए आ रहा है। Yes, sir. हाँ। अगर मुझे इसको करना है स्मूथ, अब किसी का होता है नाक है ज्यादा लंबा है, उसे थोड़ा चौड़ा चिपटा करना है, चौड़ा करना है, चाहे बदसूरत बनानी है, तो यहाँ से आप पकड़ के देखो ना, इधर यहाँ से पकड़ के इसका नाकवा खींच दीजिए। अच्छा, वैसा ही है, नहीं तो देखना, देखिए ना। देखो इधर खींचा रहा। अगर इसका कानवा खींचना है, देखिए, यहाँ से कान धर के खींच दीजिए। कानों तक के लिए उसका इधर। लमन रहा है ना? हाँ, बाल को लमराना है तो इस तरह से आप लमरा सकते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ से दिया गया है ढोल कलर। आप चाहे तो इस पे थोड़ा सा इसको स्मूथ करके लाइट इसको बना सकते हैं, है ना? हाँ, वो तो सब बाका हो जाएगा। वैसे आंखों बराबर लाइट इसमें रहता है, लाइट हो जाएगा तो लगन देता है कि फोटो एकदम अच्छा लगे। ब्राउन कलर से क्या होता है, देखिए हल्का सा इसको ज्यादा कलर है तो उसको ब्राउन कर देगा, लाइटिंग ज्यादा रहता है। स्मूथ टूल से क्या होते हैं, हल्का हल्का उस पर लाइटिंग लाएगा, सब धीरे धीरे आएगा, एकदम सॉफ्ट बनाएगा फोटो। ये सब भी चीज बता दी है हमने। अभी इससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए फोटो की जो लंबाई है उसमें अगर मान लीजिए कुछ करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं। डायरेक्टली पॉइंटिंग करनी है, 2-3 फोटो है उसको एक साथ करने के लिए इसका हम पाथ का उपयोग करते हैं। अब यहाँ से टेक्स्ट है, नाम लिखना है तो यहाँ पे हम नाम लिख सकते हैं। नाम लिखा रहा? यस सर। उसी तरह से आप यहाँ पे तरह तरह के डिजाइनर नाम में भी लिख सकते लिख हैं। सकते हैं, इसमें किसी कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट अब उसके बाद है यहाँ से पेन है। अब इसको आप चाहें तो इस तरह से डिजाइनर भी इसमें कर सकते हैं और शेप भी बना सकते हैं। बन रहा है ना? तो इस तरह से जिस तरह से आपको शेप चाहिए, अगर पॉइंटर वाला चाहिए, प्लस वाला चाहिए तो आप प्लस वाला भी बना सकते हैं। बना ना? आप उसी तरह से कोई शेप लेना चाहते हैं तो आप शेप ले सकते हैं, जिस तरह से आपको शेप चाहिए उस तरह से। किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट? नेक्स्ट है उसके बाद हमको यहाँ पे दिया गया है, आप कोई चीज टेक्स्ट लिखने के लिए आप इसको दे सकते हैं कमेंट टाइप का, ठीक है? अब मुझे साउंड से लगाना है तो यहाँ से लगा सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं, यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है? अब उसके बाद माइक नहीं है उसमें लगा हुआ, दूसरी काम हो रहा है माइक का। अब यहाँ से हम लोग इसमें चले जाएंगे, यहाँ से हेडफोन, तो आप इसको चाहें, सब चीजें सब पे काम नहीं करता है, ठीक है? अब डबल हो गया ना इसका। इसी तरह से कलर सिंबल, तो आप इसमें कलर भी, कलर 1, कलर 2, कलर 3 जितने भी आपको नंबरिंग करनी है वो कर सकते हैं। विजुअल टूल्स को आप चाहें तो उपयोग कर सकते हैं इस टाइप से बनाकर, प्लस टाइप से, सिंबल टाइप से, ठीक है? ये छोटा बड़ा।
और फिर हम यहाँ से इंची तक का है, और ये जितना जूम रहता है इसे जूम हम इसको पेज को किए, और इस जूम को देखने के लिए हम इसके हाथ का उपयोग करते हैं। दिखा रहा है ना? Yes. उसी को कलर 1 कलर 2 देवे जानते हैं, चेंज करेंगे तो क्या होगा। ये है बैक हैंड, तो इसे पहले हम स्क्रीन साइज पे ला देते हैं। और ये जो चीजें हैं, कहाँ गया बैक, ये जो कलर है ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा। जा रहा है ना? जा रहा है रे? हाँ, यहाँ अब ये है, आपको अलग करेंगे, फिर ऐसे करेंगे दिखाने के लिए, व्यूअर पर है ना, व्यू कैसे देखते हैं, और इसमें अलग अलग है, सब में अलग अलग है कि नहीं है। और ये आपको रीडर में रखनी है, जंप टू इमेजिंग रेडी उसमें करना है, सिर्फ तो उसमें कर सकते हैं, या फिर आप इसमें करना चाहेंगे तो इसमें कर सकते हैं। इसमें किसी की कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो टोटल जितने भी हमने टूल्स आपको बताया है, वो सारे टूल्स है, आप लोग को समझ में आ गया। अभी इस तरह से शेपें बनानी है, और इसमें जो कलर करना है वो कलर कर सकते हैं। मोटा करना है तो मोटा कर सकते हैं। जेनी वाला फोटो है वो उसको रिमूव कर दिया गया उसके। ये सारे टूल से हमने पढ़ा कि नहीं, बोल्ड टूल, स्प्रे टूल, स्मूथ टूल पढ़ा है, अभी जस्ट पढ़ा है। उसी को सहारा करके ये सब इस तरह से बैकग्राउंड हमने रिमूव किया, और फिर ये ब्लैक बैकग्राउंड डाला, तो आप लोग से हो जाएगा जैसे करके हमने बताया उस तरह से। अब नेक्स्ट हम आगे आ जाएंगे, जैसे कि कलर 1 कलर 2 जैसे हम कर दोनों कलर हुआ चेंज हो रहा था अभी। अब उसके बाद यहाँ से भी कलर आप चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे गए और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो कलर आया है कि नहीं। जो कलर आपको रखना है वो कलर बना दीजिए, कलर बन गया। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, जैसे ये भी रिमूव हो रहा था ना, अभी हमने रिमूव किया था, चलिए। अब उसके बाद रिमूव करने के बाद जैसे इसमें ब्राइटनेस बढ़ाया, कंट्रोल एम बोले हैं, कंट्रोल एल बोले हैं, बोले थे ना। हाँ, तो अब आगे हम लोग देखेंगे, इसमें इरेज करने के लिए चरखोटा इरेज कर सकते हैं, आप फ्री फ्रॉम से भी कर सकते हैं, जैसा आप सिलेक्शन कर ले तो दिक्कत। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखिए सिलेक्शन करके इसमें आपको पिक्चर को अलग अलग हमने किया, तो उसको जैसे 2 पार्ट 3 पार्ट हमने किया था, फोटो को किया था कि नहीं किया था, 3 पार्ट में फोटो किया था ना। देखिए कंट्रोल एल, इससे भी आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। नेक्स्ट आपको फोटो लेने के लिए यहाँ पे दिया गया है फोटो, या फिर सेव करना है तो सेव करने के लिए बताया कहाँ आप सेव कर सकते हैं, है कि नहीं, उस तरह से इसको सेव कर सकते हैं। बस फोटोशॉप में इतना ही काम। आज फोटोशॉप की क्लासेस खत्म हो गई, अगर किसी की कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेज होंगी आपको टैली की, लास्ट क्लासेज है आपको ERP9 टैली पर आ जाएंगे, फिर आपको यहाँ से टैली में लेजर बनाना, लेजर क्रिएट करना, सेल, परचेज और स्टॉक, सेल एंट्री, परचेज एंट्री, स्टॉक एंट्री, और आपको बेनिफिट, ये सब चीजें पढ़ना है। क्रेडिट, डेबिट, कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, CR, DR। CR को फुल फॉर्म में हम बोलते हैं क्रेडिट, और DR को हम लोग बोलते हैं डेबिट। किसी को दिक्कत, डेबिट, CR को क्रेडिट। जैसे अपने फोन से किसी को पैसा भेजिएगा लीजिएगा तो हमें क्रेडिट और डेबिट, तो वहाँ शॉर्ट में लिखता होगा CR और आपको DR लिखता है कि नहीं लिखता है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर किसी के लिए CR हो रहा है तो किसी के लिए DR जरूर होगा। ये बैंकिंग सेक्टर की बातें हैं। आजो बाबू, किनको खोज रहे हैं? कृति को, पापा जी यहाँ हैं, बात कर लेते हैं। तो बैठना दो बाबू उसको। CR और DR, क्रेडिट और डेबिट, ये सब चीजें हम लोग कल की क्लास में हम लोग देखेंगे, और अकाउंट से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। अगर जिसकी अकाउंट अगर पढ़े होंगे तो इसे ज्यादा समझ में आएंगे। तो ये सब चीजें देखना है। और कल फर्स्ट क्लास रहेंगे टैली का, ERP9 टैली और GST टैली, और फिर एक नए टैली आए हुए हैं जिसके हर जगह वो चल रहा है, मार्क। ठीक है, मार्क की ज्यादा अभी डिमांड,
तो मार्क टैली पढ़ाएंगे। और टैली का आप लोग पेज देख लीजिए। और इस टैली में पढ़ना क्या क्या है, इसी बुक है और इसी बुक से हम लोग को देखना कैसे उसको खोलेंगे। इसमें सब दिया, TDS दिया हुआ, TCS दिया हुआ, सारी चीजें इसमें दिया हुआ। शॉर्टकट भी उसका पढ़ेंगे हम लोग। ऐसे अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, अकाउंट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और किस परिस्थिति में कौन सी अकाउंटेंट खोली जाती है। बिजनेस के बारे में ज्यादा करके हम लोग उसमें पढ़ेंगे। एक बिजनेस को कैसे हम सक्सेस करेंगे, किस तरह चलाएंगे, तो ज्यादा होंगे। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपनी को क्रिएट करेंगे। कंपनी इन्फो में जाके हम क्या करेंगे, कंपनी को क्रिएट करेंगे। और बैकअप और रिस्टोर लेने के लिए वो सारी चीजें दिए गए हैं। और फिर उसके हम कंपनी क्रिएट करने के बाद उसको डिस्प्ले में हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। तो इसमें टास्क बार जो हम लोग पहले पढ़े हैं, गेटवे ऑफ टैली को हम लोग इसको बोलते हैं। जैसे हम लोग अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे, होम पढ़ते हैं ना, फर्स्ट पेज को हम लोग जब जैसे खुलता है इंटरफेस तो होम बोलते हैं। लेकिन अब टैली में हम लोग पढ़ेंगे गेटवे ऑफ टैली, होम को बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। 1 सेकेंड हो गया, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, चलेगा क्या? पुराने कोई दिक्कत? कल की क्लास में आप लोग को हम पढ़ाएंगे